गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका चैप्टर नंबर 19 अवर स्टेट गवर्नमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। बेटा आज हम उसका पार्ट डी और पार्ट ही दोनों टैली करेंगे बेटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। स्टेट का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन है पूछा, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग्स हैं उनको कौन देखता है, कौन लीड करता है? तो क्या आएगा? द स्पीकर। उसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट्स एज ए लाइफ बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक का काम है, वो कौन करता है? द चीफ मिनिस्टर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? द गवर्नर। नेक्स्ट बेटा आपका पार्ट ई, मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। 3 फंक्शंस बताने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो पहला है, इट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशनड इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है बेटा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट पर भी बनाती है लॉ और कॉन्करेंट लिस्ट पर भी। बेटा यहाँ पर स्टेट लिस्ट लिखना है, अकेला लिस्ट नहीं लिखना है बेटा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। सेकंड है, इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का एनुअल बजट भी पास करता है। थर्ड, जो मनी बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली दी इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मनी बिल है वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे हमने बताना है, डिस्क्राइब द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। स्टेट के गवर्नर की पावर। सबसे पहला जो गवर्नर है, ही अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी। ठीक है, सेकंड, ही कैन। बेटा इसमें भी थोड़ी सी पॉइंट पे मिस्टेक है, जो ये एड्रेस है ये इकट्ठा आएगा, ADDRESS एड्रेस, और सम्मोन SUMMON। he can address, summon and dissolve the legislative assembly। मतलब कि जो भी मीटिंग्स वगैरह बुलानी है, ठीक है, उनको सम्मोन मतलब कि लीडिंग करनी है, या उनको डिज़ॉल्व मतलब ख़त्म करना है, ये सारा काम भी किसका है? गवर्नर का। थर्ड, ही कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल। किसी भी क्रिमिनल की कोई पनिशमेंट को कम करना है या माफ़ करना है, ये भी गवर्नर के ही हाथ में है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन ए स्टेट। जो प्रेसिडेंट का रूल है वो स्टेट में कब लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल। इफ़ एनी केस लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो इट कैन बी डिज़ॉल्व अर्लियर, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इन सच सिचुएशन प्रेसिडेंट्स रूल इज़ इम्पोज्ड इन दैट स्टेट। और जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज कर दिया जाएगा स्टेट में। आगे देखो बेटा, इन लिस्ट फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस बताने हैं हमने। फर्स्ट है, एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी स्टेट। स्टेट के अंदर कोई भी लॉ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को, ये भी मतलब किसका काम है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सेकेंड, एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए, उनको एग्जीक्यूट मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है। थर्ड है, फार्मूलेट्स पॉलिसी फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़। स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए पॉलिसी वगैरह बनाना, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है। गिव एडवाइस टू द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस देना। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंस लिस्ट। और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो भी लॉ बनाने हैं वो मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव की हेल्प से वो भी यही बनाते हैं। आगे, वाई शुड द स्टेट गवर्नमेंट बी गिवन मोर पावर। स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स क्यों दी जानी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट शुड बी गिवन मोर पावर सो डैट द गवर्नमेंट कैन रन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए ज़्यादा पावर देनी चाहिए ताकि वो लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग जो है स्टेट को
चला सकें। ओके बेटा, जो 2-3 मिस्टेक्स हो गई हैं बेटा मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी हैं, उसको कॉपी पर आप राइट करते हुए ठीक कर लेना बेटा। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर रह गया है, ठीक है बेटा, वो भी मैं आपको जल्दी 3-4 दिनों में करवा दूँगी। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा।